जिस आदर्श घोटाले ने कांग्रेस और एनसीपी से महाराष्ट्र की जमीन छीन ली, उसका अगला संस्करण देवेंद्र फडणवीस की सरकार में तैयार हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदर्श घोटाले में नेता और आर्मी के अफसर थे और इस घोटाले में महाराष्ट्र के बड़े बड़े आईएएस अफसर। कहानी यह है कि सरकारी घर बनाने वाले म्हाडा ने गैर कानूनी तरीके के आईएएस अफसरों को जमीन दी, गैर कानूनी तरीके से मकान बनवाया, गैर कानूनी तरीके से उनका आवंटन किया और जब सवाल उठे तो करोड़ों की गैर कानूनी इमारतों को कानूनी बनाने की तैयारी हो रही है। मुंबई की आदर्श सोसाइटी की तरह अगर पाई पाई जोड़कर आम इंसानों ने फ्लैट खरीदे होते तो म्हाडा, बीएमसी से लेकर पुलिस, प्रदूषण तक न जाने कौन कौन से विभागों की आपत्तियों के हथौड़े बच चुके होते। लेकिन ये बड़े बड़े नौकरशाहों के अवैध आशियाने हैं, इसलिए सब खामोश है। खबर संजीदा है, जरा गौर से देखिएगा। म्हाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब सरकारी संस्थान। चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में इमारतों का काम देखने वाले सबसे विशाल सरकारी महकमे ने आधे अधूरे कागजों के आधार पर ताकतवर नौकरशाहों के अवैध घर बना लिए। म्हाडा ने 2013 में सीनियर नौकरशाहों के लिए मैत्री हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। सांता क्रूज ईस्ट के कलीना में म्हाडा की जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनना था। सोसाइटी के 3 विंग बनाने की अनुमति ली गई। 2 विंग में ग्राउंड के अलावा 2 मंजिल बनाने की अनुमति थी और 1 विंग में 1 मंजिल और बढ़ाने की अनुमति मिल गई। मतलब 2 विंग में सिर्फ 3 मंजिलें बनाई जा सकती थी और 1 विंग में 4 मंजिल। लेकिन म्हाडा ने 12 मंजिला सोसाइटी बना दी। अब यहाँ 4 गुना ज्यादा यानी करीब 150 फ्लैट है। सोचिए, अगर ऐसी ही सोसाइटी में आपका घर होता तो कब के बुलडोजर पहुंच चुके होते। उसकी जानकारी पूरी लेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे। यह सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं यदि दोषी है। आदर्श घोटाला पार्ट 2 की खबर फैलते ही फडणवीस सरकार को सांप सूंघ गया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आहट ने मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, लेकिन आईएएस और आईपीएस अफसरों की ताकतवर लॉबी इस बेईमानी को कानूनी जामा पहनाने में जुटी है। क्योंकि मैत्री सोसाइटी के 96 अपार्टमेंट ऐसे हैं जो सीनियर आईएएस या आईपीएस अफसरों के नाम है। इसलिए कार्रवाई की बात तो दूर, भ्रष्टाचार को कबूलने की बात तो दूर, म्हाडा ने इस भ्रष्टाचार को ही ईमानदारी में बदलने की साजिश रच डाली। बीएमसी से सिफारिश कर दी कि नियम रखो ताक पर और इस अवैध सोसाइटी को वैध बना दो। ऐसा नहीं है कि 3 मंजिल की जगह 12 मंजिलों वाली सोसाइटी बिना किसी सरकारी अधिकारी की जानकारी के गलती से बन गई। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ब्रायन मिरांडा ने इस घोटाले के खिलाफ बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा आवाज उठाई। कहीं न कहीं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारी प्रवीण दराड़े से लेकर कई आला अफसर इस बिल्डिंग में सदस्य होने की वजह से महानगर पालिका ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं कर। आदर्श घोटाला पार्ट 2 की जड़ें बहुत गहरी धंसी हुई है। इस घोटाले में खेल सिर्फ मंजिलें बढ़ाने को लेकर ही नहीं हुआ, हर नियम की धज्जियां उड़ाई गई। टोटल अगर गिनने जाएगा तो 29 माला उसका इलीगल है, क्योंकि ए विंग का जो है 3 माले का परमिशन, उसके ऊपर का टोटल इलीगल। सी विंग, बी और सी का उनका 2-2 माले का परमिशन, बाकी का इलीगल है। तो टोटली 29 माला इसके अंदर इलीगल है। म्हाडा के नियमों के मुताबिक फ्लैट का आवंटन लॉटरी के जरिए होता है या फिर म्हाडा अपनी शर्तों पर सोसाइटी को जमीन देती है। लेकिन आरोप है कि इस मामले में म्हाडा ने सोसाइटी को नहीं, सीधे सरकारी बाबुओं को जमीन दे दी और केवल जमीन नहीं दी, 12 मंजिलों की अवैध इमारतें भी बना दी। मतलब म्हाडा ने आईएएस आईपीएस अफसरों को रियायती दरों के मकान के नाम पर सांता क्रूज जैसे पॉश इलाके में फ्लैट देने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल है कि जब प्लान ही अप्रूव नहीं है तो फिर फ्लैट बना कैसे और अलॉट कैसे हो गया। विनोद जगदाले के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। एक से बढ़कर एक ताकतवर अधिकारियों के फ्लैट
सरकारी रियायती दरों पर बिना लॉटरी के बुक हुए और 3 मंजिला इमारत ऊंची उठती उठती 12 मंजिल की हो गई। लेकिन भला हो सूचना के अधिकार का जो सारा राज खोल दिया, नहीं तो जो सबके सामने हो रहा था उस पर पर्दा ही पड़ा रहता। अब बीजेपी से लेकर शिवसेना तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल शिर्के बिल्डर पर भी उठ रहे हैं, जिसने बिना नक्शे के 3 मंजिल के मकान को 12 मंजिलों का बना दिया। मुंबई में आदर्श सोसाइटी जैसा ही एक और घोटाला होता रहा। नौकरशाहों के लिए म्हाडा के रियायती दरों वाले फ्लैट की बंदरबांट हुई। सब कुछ सबके सामने होता रहा, लेकिन न बीजेपी वाली फडणवीस सरकार ने फिक्र की, न बीएमसी पर काबिज शिवसेना ने। अगर एक आरटीआई न डाली जाती तो पता ही न चलता कि राजनेता और नौकरशाही की मैत्री के नाम पर बिल्डिंग घोटाला हो गया है। शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हाउस में उठाएंगे, फडणवीस सरकार को बेनकाब करेंगे। सवाल तो यही है कि कौन कौन बेनकाब होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में एक से एक ताकतवर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फ्लैट हैं। मसलन आईएएस विपिन श्रीमाली, एफडीए कमिश्नर हर्षदीप कांबले, आईएएस सुधीर ठाकरे, आईएएस अभिमन्यु काले, आईएएस दीपक कपूर, आईएएस राजेश नार्वेकर, आईएएस संजय यादव, आईपीएस जवाहर सिंह। लिस्ट बहुत लंबी है। खुद मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दरादे समेत 84 नौकरशाहों के फ्लैट मैत्री सोसाइटी में है। इस खुलासे के बाद अवैध फ्लोर को वैसे ही तोड़ने की मांग हो रही है, जिसके लिए बीएमसी और म्हाडा जानी जाती है। इलाके के ऊपर बिल्डर के ऊपर एमआरडीपी के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। एमआरडीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और जो इलीगल मजले हैं उनको तुरंत तोड़ने का काम करना चाहिए, डेमोलिशन करना चाहिए और डेमोलिशन की भरपाई भी विकासक से लेना चाहिए। कागज तैयार नहीं है, लेकिन करीब 36 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और म्हाडा का कोई अधिकारी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। क्या नियम कानून सबके लिए बराबर होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले बीएमसी अधिकारी इन रसूखदार बाबुओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते। लेकिन इस मामले में बीएमसी अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से इस अवैध निर्माण को वैध किया जाए। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।